अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त बातें चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जब इक़्तिदार संभालेंगे तो वो किस तरह लोगों को डिपोर्ट करेंगे, लेकिन हर गुजरता दिन उनके मंसूबों को और उनके अज़ाइम को बड़ा क्लियर कर रहा है और बड़ा वाज़ेह कर रहा है। लेकिन जो अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंतखाबात के बाद से अब तक जो भी डेवलपमेंट चल रही थी, चीज़ें चल रही थी, उसमें अब तक की इतनी जो है सिग्निफिकेंट किस्म की डेवलपमेंट सामने आ गई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये इख्तियार मिल गया है कि अब वो जिस पर कोई शक भी उनको गुजरेगा उसको भी वो हिरासत में ले सकते हैं और उसके बाद उसको वो डिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर कानून साजी कर दी गई है और कानून साजी का सहारा लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने वादों के ऊपर अमल दरामद करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आज जो है जो खबर सामने आई है और वो खबर ये है कि अमेरिका में एक बिल पास कर लिया गया है जो एक्ट है लेकिन रिलाई के नाम से, और उस बिल की जो है मंजूरी अब बाकायदा तौर पर दे दी गई है, जिसका मकसद ये है कि कोई छोटे मोटे जुराइम में भी अगर कोई शख्स मुलविस है तो उस शख्स को जो है उस पर शक की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को गुजरता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको अपनी हिरासत में ले लिया जाए और उसके बाद उसको आसानी के साथ डिपोर्ट करना जो है वो मज़ीद जो है वो आसान हो जाएगा। इसमें हुआ क्या है वो आपके सामने हम इस व्लॉग में रख देते हैं, लेकिन आपने अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक भी दीजिए और जब आप कोई कमेंट करते हैं तो अपना नाम और अपने सिटी का नेम भी मेंशन ज़रूर कर दिया जाए। अमरीकी कांग्रेस में जी गैर कानूनी तारकीन वतन को जराइम के शुबा में ज़ेरे हिरासत लेने का जो बिल है वो उसको पास किया गया है और उसमें अब अमरीकी कांग्रेस के दोनों ऐवान हैं उनकी जानिब से ये मंजूरी दी गई है। इसमें जो है अब कहा यह जा रहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से नस्ल जो है पर मबनी लोगों को प्रोफाइल करने का एक तरीका भी मिल जाएगा। उस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, क्योंकि इसमें अगर आपने कुछ चोरी की है, आपने जो है कोई डकैती की है या फिर कोई इससे भी कुछ छोटा जुर्म आप उसमें मुलविस हैं तो इस पे आपको के ऊपर किसी को शक हो जाता है तो फिर आपको उसमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जब वो इक़्तिदार संभालेंगे तो क्रिमिनल जो लोग हैं मेरी हिट लिस्ट पर होंगे, उनको सबसे पहले वो अपने मुल्क से निकाल बाहर करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने आसान करने के लिए ये एक तरीकाकार इख्तियार किया है जिसमें कि किसी के ऊपर शक होता है, शक की बुनियाद पर उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको हिरासत में कानूनी तौर पे लेने का अब जवाब है, क्योंकि हर कोई यही कह रहा था कि ठीक है ये ट्रंप साहब ऐलान तो कर रहे हैं लेकिन वो करेंगे कैसे, कानून मौजूद नहीं है, वो कैसे सब कुछ करेंगे। तो अब उनको ये इख्तियार मिल चुका है। अब उसमें जो है मंजूर जो बिल किया गया, एक्ट बनाया गया, उसमें वफाकी हुकूमत पर लाजिम होगा कि वो मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले तारकीन वतन को किसी मुजरमाना सरगर्मी में मुलविस होने के शुबा में ज़ेरे हिरासत ले लेंगे और उसके बाद जो है वो अब तारकीन वतन को जो है इस मुल्क से बाहर निकालेंगे। जिस शख्स के नाम पर इस बिल को जो है एक्ट बनाया गया है वो शख्स कौन है, उसकी एक अपनी हिस्ट्री है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ और उसमें जो चीज़ें वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। इसमें अब जो है जो तारकीन वतन है उसमें ये कहा जा रहा है कि वो कानून के मुताबिक जो है उनको गिरफ्तार किया जा सकेगा। जो डाका प्रोग्राम है उसके तहत अमेरिका में जो बचपन में आए लोगों के लिए भी कानून का जो अमल है उससे मुतल्लिक कहा जा रहा है वो मुतासिर होने का खदशा है। और उसके बाद डेमोक्रेटिक जो रहनुमा इस बिल में तरमीम लाने पर इसरार जो कर रहे हैं वो अब जामे इमिग्रेशन इस्लाहात के हसूल का जो है वो कहने के मुमकिन हो सकेगा। ये वो तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं। उसके अलावा जो सामने आई है उसमें आपको मैं डिटेल बता देता हूँ। जो ये एक्ट है ये 159 के मुकाबले में 264 के वोटों से जो है वो पास किया गया। उसके बाद उसको जो है अगले हाउस में भिजवा दिया गया और इस बिल का जो नाम जो रखा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि रियासत जो जॉर्जिया है वहाँ पर एक कॉलेज के जो तालिबे इल्म थे उन के ऊपर वेनेजुएला से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने जो हमला किया था, जिसके बाद वो अपनी जान की बाजी हार गए थे और उसके बाद
उस शख्स पे जो मुलजिम था उसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि वो पहले भी जो है अशिया चोरी करने के जुर्म में पकड़ा गया था और वो भी गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में आया था। अब इस पर एक नई डिबेट शुरू हो गई है, क्योंकि इसमें जो थिंक टैंक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आप ज़रूर कीजिए और इन लोगों को आप मुर्द इल्ज़ाम भी ठहराएं जो तारकीन वतन है, लेकिन जो डाटा कुछ और कहता है। वो डाटा ये कहता है कि जो तारकीन वतन है उनकी निस्बत जो है अमरीकी शहरी जो है वो जराइम में ज़्यादा मुलव्वस हैं, कम तारकीन वतन इस तरह के जराइम करते हैं। ये इक्का दुक्का केसेस होते हैं, तो आप इसकी बुनियाद पर तमाम के खिलाफ डंडा नहीं उठा सकते। लेकिन अब क्योंकि एक एक्ट बन चुका है, बिल पास हो चुका है और उस पर बाकायदा तौर पर कानून साजी कर दी गई है, और जो कहा जा रहा था कि जी भाई इसमें किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं होगी, कानून उसमें अलाउ नहीं करेगा, तो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना जो रास्ता है वो हमवार कर लिया है और उन तमाम तर बातों के ऊपर अब अमल दरामद का वक्त आन पहुंचा है जिस पे उन्होंने कहा था। अब इसके लिए अब आप लोगों ने थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना है। उसकी वजह क्या है कि अगर आपके ऊपर किसी को उल्टा हल्का सा भी किसी के ऊपर शक हो जाता है तो आप कानून की हिरासत में आ सकते हैं। तो उसके लिए आपने बहुत केयरफुल होना है, बहुत एहतियात से अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करनी है, ताकि आपके ऊपर किसी किस्म का शक व शुबा ही ना जाए, ताकि आने वाले दिनों में आपके लिए कोई मुश्किलात ना हो। लेकिन आने वाले दिनों में हम आपको इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे कि ये क्या इस केस में फ़र्दर होगा, क्या होने जा रहा है, और जो भी इसमें अपडेट होगी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करेंगे और आप आगाह बगाह आपको आगाह भी करते रहेंगे। और अब हमें 20 जनवरी का इंतज़ार है कि ट्रंप साहब आने वाले दिनों में क्या करते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।